तो अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में बहुत पॉपुलर हो रहा था कि भैया कुत्ते जो हैं डॉग्स वो स्निफ कर सकते हैं कोविड को, और ऐसे में इंसान कैसे पीछे रह सकते हैं। इंसानों को तो सूंघना ही था और इंसानों ने ऐसा एक डिवाइस बना लिया है जो सूंघ सकता है कोविड को, और इसके वजह से RT-PCR जैसे टेस्ट अब कम करने पड़ेंगे और इसके वजह से एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगा। यहाँ पे ये न्यूज़ बहुत ही क्रूशियल और क्रिटिकल है, इस पे हंसना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी हंसने लायक तो है ये न्यूज़। लेकिन यहाँ पे ये एक ब्रेक थ्रू है, तो अगर आपको जानना है कि ये क्या है, आखिर कैसे काम करता है और मतलब कितना एक्यूरेसी है वगैरह वगैरह, तो चलो शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को, क्योंकि आपके अंदर भी क्रेज आ ही गया होगा जैसे मेरे अंदर आया था। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक। तो दोस्तों ये न्यूज़ अगर मैं शुरू करता हूं तो यहाँ पे एक चीज जो ढूंढा गया कोविड वायरसेस में, वो ढूंढा गया कि भैया हर एक वायरस का जो स्मेल होता है, मतलब हर एक कोविड वायरस इन्फेक्टेड इंसान का जो ऑर्डर होता है वो अलग होता है, मतलब नॉर्मल लोगों से अलग होता है। इसी तरह से हर एक इन्फेक्शन का स्मेल अगर हम कहते हैं तो हर एक बीमारी का स्मेल अलग होता है। अगर आपके अंदर कोविड का वायरस है तो आपके बॉडी से अलग ही एक ऑर्डर आएगा, और ये चीज कुत्तों ने पहले डिस्कवर किया। कुत्ते स्निफ करने लगे कोविड पेशेंट्स को, और इससे लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड टॉपिकल मेडिसिन, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म होता है LSHTM, एक बायोटेक कंपनी रोबो साइंटिफिक और दुरम यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक डिवाइस को टेस्ट करना शुरू किया इन लोगों ने 54 इंडिविजुअल्स के ऊपर। और इसके ऊपर ये टेस्ट किया गया कि भैया कि ये क्या कोविड पेशेंट को स्निफ कर सकता है। मतलब इस बेसिकली आइडियोलॉजी पे ये बनाया गया था, डॉग स्निफ कर सकते हैं तो ऑर्डर अलग होगा, तो स्निफ कर सकता है क्या। इनमें से 54 इंडिविजुअल्स में से 27 जो 50% होता है वो नॉन इन्फेक्टेड थे, और नेक्स्ट 27 जो थे वो इन्फेक्टेड या एसिम्टोमेटिक थे। और यहाँ पे देखा गया कि इस डिवाइस ने एक्यूरेसी दिखाया है 98 to 100% का। नाउ एक्यूरेसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो मूव कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है इसका एक्यूरेसी। तो यहाँ पे इस डिवाइस को टेस्ट किया गया था जिसका नाम है रोबो साइंटिफिक 307B VOC मॉडल। नाउ इसको फिट किया गया था विथ एरे में, मतलब एक के साथ एक चेन में फिट किया गया था 12 ऑर्गेनिक कंडक्टिंग OSC सेंसर्स को स्निफ करने के लिए वायरस को। और जब फर्स्ट डे में इसको टेस्ट किया गया तो यहाँ पे 98% का एक्यूरेसी इसमें देखा गया। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो फॉल्स पॉजिटिव का केस है वो कम हो जाता है, और एवरेज पे यहाँ पे 99% का सेंसिटिविटी देखा गया, मतलब ऑब्वियसली और कम हो गया फॉल्स पॉजिटिव का सिचुएशन। यहाँ पे सेकेंड डे पे जब इसको टेस्ट किया गया तो यहाँ पे 100% का सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी देखा गया। इसका मतलब ये है कि ये डिवाइस जो कोविड इन्फेक्शन है उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस डिवाइस के बारे में तो इसके दो टाइप्स होते हैं। नाउ यहाँ पे टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सीलिंग माउंटेड एक होता है हैंड हेल्ड। सीलिंग माउंटेड बेसिकली क्या होता है, ये क्राउडेड जगहों के लिए होता है जहाँ पे सीलिंग में ये सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे क्लासरूम आप कह सकते हो, एरोप्लेन्स आप कह सकते हो, फिर आप कह सकते हो कॉन्फ्रेंस हॉल्स, उसके बाद ट्रेन, उसके बाद बसेस, इनमें ये लगे हो सकते हैं। और इसके बाद ये जो प्रेजेंस है वायरस का उसको डिटेक्ट कर सकता है। जो हैंड हेल्ड है वो हाथ में होगा, जैसे आपके थर्मोमीटर, वैसे आप टेस्ट कर सकते हो हैंड हेल्ड से। नाउ ये काम कैसे करता है? एक प्रोफेसर हैं स्टीव लिंडसे जो दुराम यूनिवर्सिटी में काम करते हैं बायोसाइंसेज डिपार्टमेंट में। उन्होंने कहा है कि जैसा कि मैंने पहले कहा था, बहुत सारे बीमारियों के अलग अलग स्मेल होते हैं उसके साथ एसोसिएटेड। नाउ इस पे ब्लैंक शीट ऑफ पेपर से इन लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया था और यहाँ पे देखना शुरू किया था कि क्या कोविड-19 जो होता है उससे इन्फेक्टेड लोगों का जो स्मेल होता है वो नॉर्मल लोगों से अलग होता है। और इसमें देखा गया है डेफिनेटली कोविड-19 इन्फेक्टेड लोगों का स्मेल जो होता है वो अलग होता है नॉर्मल लोगों से। तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग डेवलपमेंट था। नाउ यहाँ पे ये डिवाइस इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, इसी टेक्निक पे काम करता है। एक्चुअली ये क्या करता है, जो एम्बिएंट एयर है, मतलब आपके आसपास का जो एयर है उसको स्निफ करता है, उसको अपने अंदर लेता है। लेने के बाद ये क्या करता है कि इसको अपने जो
फिल्टर्स वगैरह से क्रॉस करके सेंसर में भेजता है, जहां पे सेंसर जो है वो डिटेक्ट करता है कि क्या यहाँ पे कोविड-19 रिलेटेड जो स्मेल है वो है कि नहीं। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो स्मेल जिस चीज को हम करते हैं वो भी एक केमिकल होता है, मतलब उस केमिकल को ही हम स्मेल कर रहे होते हैं और पता कर रहे होते हैं कि हाँ भैया ये प्रेजेंट है एयर में। जैसे आप अपने सेंट या डिओड्रेंट जो भी आप कहो, ये अलग अलग टाइप्स के केमिकल्स होते हैं। बेसिकली अलग अलग स्मेल्स को अलग अलग केमिकल्स के साथ मिक्स एंड मैच करके बनाया जाता है। सिमिलरली कोविड की अगर हम बात करते हैं तो यस इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये कोई मजाक नहीं है। अगर हम लोग देखते हैं तो बेसिकली कोविड इन्फेक्टेड लोगों में जो वायरस है उसका या फिर उसके इन्फेक्शन से बने कुछ केमिकल्स ऐसा नाक से निकलते होंगे जो कि हवा के साथ निकलता होगा, जो हवा में एम्बियंट में मिक्स हो जाता होगा, और उसके वजह से आप जब टेस्ट करोगे तो वो केमिकल आप डिटेक्ट कर सकते हो। बेसिकली ऐसा नहीं है कि सूंघ के बता रहा है, केमिकल को डिटेक्ट कर रहा है ये डिवाइस। दिस इज ए ब्रेक थ्रू और दिस इज पॉसिबल। आप ये मत सोचना कि ये इम्पॉसिबल है और मैं मजाक कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे इसके वजह से क्या क्या फायदे होने वाले हैं, इसके वजह से ये फायदा हो सकता है कि क्विक स्क्रीनिंग हो सकता है। अगर आप किसी भी मास गैदरिंग में अगर आप अटेंड करते हो, अगर वहाँ पे कोई कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट है तो इमीडिएटली उसको क्या कहते हैं, उसको सेपरेट किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है ताकि इन्फेक्शन और ज़्यादा ना फैले। और ऐसे में हम लोग बेसिकली जो कांटेक्ट हम लोग डिटेक्ट करते हैं किसके किसके साथ कांटेक्ट हुआ है, ये भी करना इजी हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइस तो सबसे पहले बता देगा कि इस रूम में कोई पेशेंट है। उसके बाद हैंडहेल्ड वाले से हम पता कर सकते हैं कि यूनिकली किसमें ये इन्फेक्शन है। उसके बाद हर किसी का उससे टेस्ट कर सकते हैं, इमीडिएट हो सकता है। और उसके बाद हम लोग RT-PCR टेस्ट या फिर जो भी LFT टेस्टिंग जो भी हम लोगों को करना है, या फिर सोनोग्राफी एक्सरे जो भी हम लोगों को करना है, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं। और इसके वजह से हमारा एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा और इसके वजह से हम लोग कोविड का जो चेन है उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझको लगता है ये बहुत ही बड़ा एक ब्रेक थ्रू है। आपको क्या लगता है ये आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करो। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा, तो यार एक लाइक कर देना इस वीडियो को, इससे मुझको बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको भी मिल जाए। तो चलो इसी बात पे आज का ये वीडियो खत्म करता हूँ। मिलता हूँ आप सभी के साथ फिर से कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पे। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी या।